कल में एक कथा अधूरी रह गई थी, सुनाई नहीं पाया। हमारे रामानुजाचार्य जी महाराज आए, उन्होंने आकर के देखा यहाँ के उड़िया लोग, पंडा पुजारी लोग अपने भाव से सेवा कर रहे हैं, कोई विधि विधान तो है नहीं। तो रामानुजाचार्य जी ने सारे पंडा पुजारियों को बाहर कर दिया, अपने शिष्यों को भीतर ले आए। बोले कि अब विधि विधान से पूजा होगी जगन्नाथ जी की। पंडा पुजारी सब रोने लगे, बोले हमने क्या अपराध किया? बोले आप लोग शुद्धता पवित्र आदि का ध्यान रखते तो हो, लेकिन उतना नहीं रखते जितना रखना चाहिए। ये जगन्नाथ जी हैं, साक्षात भगवान हैं। जितनी बार इनका स्पर्श करो, हाथ धो, उतनी बार स्नान करो, किसी का स्पर्श मत करो, अस्पर्श रहो, अपरस में रहो, वैदिक नियमों से पूजा भोग लगाओ, आदि आदि सब नियम बनाने लगे। सब नियमों को सुनकर के पंडा पुजारी बोले हमसे तो हो नहीं पाएगा। तो रामानुजाचार्य जी बोले आप लोग बाहर रहो, हम करते हैं सेवा। अब रामानुजाचार्य जी के हजारों शिष्य लगे सेवा में, भोग बना रहे हैं। अब तो बिल्कुल वैदिक रीति से ठाकुर जी इतने बजे जगेंगे, इतने बजे सोएंगे, इतने बजे प्रसाद पाएंगे, इतने बजे आरती होगी, सब क्रम से होने लगा। अभी कोई क्रम नहीं है। अभी आप पूछो जगन्नाथ जी रात में कितने बजे सोते हैं? 11-12 बजे, कभी 1 भी बज जाता है। ठाकुर जी की इच्छा, जब मन करे तब सो जाते हैं। उठते कितने बजे, कोई समय निर्धारित नहीं। प्रसाद कितने बजे पाते हैं, कोई समय निर्धारित नहीं। सब आनंद मंगल चलता है जगन्नाथ जी का। रामानुजाचार्य जी ने पूरी नियम पद्धति अपना बना दी मंदिर में। अब नियम पद्धति तो बन गई, लेकिन पंडा पुजारी बाहर रो में, हे प्राणनाथ, हे जगन्नाथ, हे नीलाद्रीनाथ, हम कहां जाएं? हम तो आपके बगैर रह ही नहीं पा रहे। तो श्री जगन्नाथ जी का जो विग्रह है वो धीरे धीरे शुष्क होने लगा, पतले हो गए जगन्नाथ जी। क्यों? बोले विरह हो रहा था जगन्नाथ जी को अपने पुजारियों का। तो रामानुजाचार्य जी अपने किसी शिष्य बोले कि जगन्नाथ महाप्रभु का ऐसा क्यों लग रहा है कि जो यौवन है, जो श्री विग्रह है, वो पतला सा होता जा रहा है? तो आचार्य ने जाकर के प्रार्थना करी, भगवान कोई हमारी सेवा में कोई त्रुटि, भोग प्रसाद सब आपको जैसे आप पाते हैं वैसे पधराया जा रहा है। जगन्नाथ जी कुछ नहीं बोले। आचार्य रामानुजाचार्य जी बोले भगवान क्या पीड़ा है, मुझे बताइए ना। बोले हमको हमारे उड़िया सब पंडा पुजारियों की याद आ रही है। रामानुजाचार्य जी बोले हम इतने विधि विधान नियमों से आपकी सेवा कर रहे हैं, और वही विधि विधान है जो सब आपने वर्णित किए हैं, ब्रह्मा जी ने वर्णित किए हैं शास्त्रों में। हम उस पद्धति से आपकी सेवा कर रहे हैं, आपको रुचिकर नहीं लग रहा? जैसी वैकुंठ में सेवा होती है वैसी सेवा कर रहे हैं, आपको इसमें दिक्कत हो रही है? ठाकुर जी बोले वैकुंठ की सेवा स्वीकार करने के लिए हम बैठे ना वैकुंठ में। हम जगन्नाथपुरी में तो यहाँ के प्रेमी भक्तों की सेवा स्वीकार करने आए हैं। रामानुजाचार्य जी कुछ भी कहना, पर ये हमारे उड़िया पंडा पुजारी जब ये मटक मटक करके हरि बोल करके नाचते हैं ना मेरे आगे, मुझे बड़ा सुख लगता है। रामानुजाचार्य जी आपकी जो पद्धति है ना सेवा की, वो मुझे स्वीकार है, लेकिन वो दक्षिण भारत में जाओ ना, वहां पे इतने मंदिर है, वहां करो, यहां मत करो। यहां तो मुझे इनकी सहज सरल सी मीठी सी सेवा यही मुझे प्रिय लगती है। लेकिन रामानुजाचार्य जी नहीं माने। बोले कि आचार्य के पास में इतना योग्य बल होता है कि वो भगवान को भी डांट सकते हैं। रामानुजाचार्य जी बोले चुपचाप खड़े रहिए, जैसे हम सेवा कर रहे हैं स्वीकार कीजिए, और हो रहा है विरह तो 2-4 दिन होने दीजिए, फिर उसके बाद ठीक हो जाओगे आप, जब हमारी सेवा अच्छी लगने लगेगी। अब नए नए लोग हैं इसलिए आपको अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन अब सेवा ऐसे ही होगी जैसे हम करेंगे। बेचारे जगन्नाथ भगवान खड़े हो गए, कोई बात नहीं, क्या करें। अब तो महाराज भोजन पानी तो छोड़ ही रखा था ठाकुर जी ने, अब रात में नींद भी नहीं आती। नींद क्यों नहीं आ रही? बाहर द्वार पर जो यहाँ के सब पंडा पुजारी वो रो रहे हैं, वो बाहर के स्तंभ से लिपट लिपट करके जगन्नाथ जी को याद कर रहे हैं, पतित पावन भगवान को देख करके अश्रुधार बहा रहे हैं। जगन्नाथ जी को रात भर नींद नहीं आई। बगल में सुदर्शन जी बैठे थे। सुदर्शन जी बोले भगवान क्या हो गया, आप सो नहीं रहे, बार बार कभी इधर करवट उधर करवट। बोले मुझे बहुत याद आ रही है, मेरे वैष्णवों की याद आ रही है। मैं आचार्य रामानुजाचार्य जी से बहुत स्नेह करता हूं, मेरे वो बहुत प्रिय हैं, लेकिन यहां पे मुझे पद्धति वाली सेवा नहीं चाहिए, मुझे उनके भाव की सेवा चाहिए। और क्या करें, वो मान ही नहीं रहे। इतने में गरुण जी आए, बोले आज्ञा करें भगवान। बोले काम करो, रामानुजाचार्य जी और उनके सब भक्त सो रहे हैं। बोले हाँ, तुम सोते हुए ऐसे उनको उठा के अपने पंखों पे विराजमान करो कि उनको पता नहीं चले, और उड़ा के उनको दक्षिण भारत ही छोड़े आओ। तो सोते हुए रामानुजाचार्य जी और सब वैष्णवों को श्री गरुड़ जी महाराज सोते हुए अपने कंधे पर धीरे धीरे लेटा दिया, किसी को पता ही नहीं चला। और गरुड़ जी उड़े सीधे रंगनाथ श्रीरंगम के लिए,
और श्रीरंगम में जाकर के धीरे से उतरे और वहां जाके सब वैष्णवों को सुला दिया। गरुण जी आ गए, वापस आके द्वार खोल दिए, सारे पंडा पुजारी पर भीतर लगे, महाराज हरी हरी बोलो, हरी हरी बोलो लेके महाराज दाल भात लेके पहुंच गए भीतर। अब यहां रामानुजाचार्य जी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे और जैसे ही नेत्र खोले सबने देखे यहां तो द्वार बदल गए, छत बदल गई, सब बदल गए। बोले कहां हैं भैया, कहां आ गए हम लोग, ये जगन्नाथपुरी तो नहीं है। तब सबने बाहर निकल के देखा तो वो तो श्रीरंगम था, दक्षिण भारत। तुरंत जाकर के रामानुजाचार्य जी से सबने कहा, बोले भैया हम लोग वापस श्रीरंगम ही आ गए। तो श्री रामानुजाचार्य जी इतने भाव विह्वल हो गए, बोले जय हो नाथ, कृपा नाथ, जय जगन्नाथ, आपकी लीला आप ही जानो। हम कितने भाव, कितनी पद्धति से सेवा का विचार करके मन में भाव रखे थे, लेकिन आपका हृदय उन भाव युक्त भक्तों की सेवा का ही है। फिर रामानुजाचार्य जी ने वहीं से प्रणाम किया, जय हो जगन्नाथ, जैसी सेवा आपको, जो सो ही सुहागन प्रिय जाही रीझ है, जिससे ठाकुर जी रीझ हैं वो सुहागन है। तो यहाँ के जितने हमारे उड़िया भक्त हैं, यहाँ के पंडा पुजारी, ये सब सहचरियां सखियां हैं ठाकुर जी के, बड़े बड़े सौभाग्यशाली हैं। क्यों? क्योंकि इनके लिए श्री जगन्नाथ जी ने आचार्यों तक को ठुकरा दिया, बोले नहीं मुझे इनकी सेवा ही चाहिए।